हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश वेटनरी के जो BVSC कोर्स है उसकी पेमेंट सीट्स के कट ऑफ के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था, कमेंट भी आ रही थी कि जो है भैया 2025 का पेमेंट सीट का कट ऑफ बताइए। तो इस वीडियो में अपन आपको कट ऑफ बताएंगे कि क्या लास्ट कट ऑफ होने वाला है फर्स्ट राउंड के लिए। अब ये जो कट ऑफ है, मैंने लास्ट ईयर की फ़र्स्ट राउंड काउंसलिंग जो फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट आया था उसके बेसिस पर एनालाइज़ किया है। तो हो सकता है इस कट ऑफ में शायद थोड़ा सा अल्ट्रेशन आ जाए, है ना। तो चलिए, मैंने रैंक वाइज इसमें देखा है। आप इस स्कोर के हिसाब से जो नीट 2025 की मेरिट लिस्ट आई है उसके बेसिस पर जो है आप देख सकते हो, ठीक है, अपनी रैंक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं महू की बात करूंगा। महू कॉलेज जो है, कॉलेज वाइज अपन देखेंगे। आप पेज पर लिख लीजिएगा आपको अगर लगता है तो, ठीक है। तो चलिए, मैं महू से स्टार्ट कर रहा हूँ। गाइस, OBC कैटेगरी में पहले हम फीमेल की अगर बात करें तो OBC फीमेल का जो इस बार कट ऑफ जाने वाला है फर्स्ट राउंड में पेमेंट सीट का, वो आप मान के चलिए 340 के ऊपर जाएगा। मतलब जिन स्टूडेंट्स का कट ऑफ 340 प्लस है, 340 से ज़्यादा आपका जो है वो कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। आगे हम देखेंगे ओपन कैटेगरी की। तो ओपन का जो कट ऑफ जाने वाला है वो आपका रहेगा 360 प्लस। यानी जिन बच्चों का स्कोर 360 के ऊपर है ना, उन बच्चों को OBC ओपन से महू का जो कॉलेज है वो अलॉट होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बाहर वाली स्टेट से आएंगे तो वो जनरल कैटेगरी से आएंगे ऑफ कोर्स। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आएंगे तो उसमें आपको जो फीमेल का जो कट ऑफ रहेगा जनरल में, वो आपको देखने को मिलेगा 330 प्लस। अगर आप जनरल कैटेगरी से फीमेल में हैं तो 330 प्लस आपको जो है ये कैटेगरी देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं ओपन कैटेगरी की बात करूँ जनरल में, तो ये 430 प्लस जाएगा। अगर 430 प्लस आपका जनरल में कट ऑफ जाता है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ EWS का। गाइज, महू का जो वेटनरी कॉलेज है इसके EWS की मैं बात करूँ तो 300 प्लस, अगर आपका 300 प्लस स्कोर है फीमेल कैटेगरी से, फीमेल कोटा है अगर EWS में, देन 300 प्लस पे आपको पेमेंट सीट मिल सकती है। एंड ओपन में ये आपका 340 प्लस जा रहा है, ठीक है। अगर EWS ओपन से आप फिल कर रहे हैं तो 340 प्लस आपका जाने वाला है। एंड SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो SC की जो फीमेल है ना गाइज, उन्हें ये जो कॉलेज मिलेगा वो 330 प्लस पर जो है मिलने वाला है। एंड SC कैटेगरी में भी अगर मैं ओपन की बात करूँ तो ये जाने वाला है आपका 320 प्लस। अगर 320 के ऊपर आपका स्कोर आ रहा है, मतलब 320 से 330 के बीच में इस पर ओपन और क्लोज़ होगा, तो 320 से 330 तक अगर आपका जो है स्कोर आता है SC ओपन में, तो आपको महू का वेटनरी कॉलेज पेमेंट सीट पर मिल जाएगा। एंड फाइनली हमारी ST कैटेगरी आती है। गाइस, ST में अगर मैं फ़ीमेल की बात करता हूँ, अगर फीमेल कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं तो थ्रू 240 प्लस आपको देना है स्कोर। एंड ओपन में भी आपको वही लगभग 235 या 240 के ऊपर जिनका स्कोर रहेगा उनको पेमेंट सीट इस राउंड में अलॉट होगी फर्स्ट राउंड में। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूँ रीवा की। ये मैंने महू की बात करी जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कॉलेज है। अब मैं महू की बात कर लेता हूँ। देखिए, महू की अगर मैं बात करूँ, रीवा की, सॉरी गाइज़, अगर हम रीवा कॉलेज की बात करते हैं तो रीवा कॉलेज का जो कट ऑफ जाने वाला है OBC का, पहले हम फीमेल की बात करेंगे। जिन भी कैटेगरी में हम आएंगे पहले हम फीमेल की ही बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, रीवा में जैसे OBC है तो OBC फीमेल की अगर अपन बात करें तो OBC फीमेल में आपको 320 से लेकर 340 तक आपका कट ऑफ जा सकता है। ओपन में ये जाएगा 320 से लेकर 340, ठीक है, OBC मेल। और जनरल कैटेगरी में अगर मैं फ़ीमेल की बात करता हूँ तो उनका जो कट ऑफ है वो 320 के ऊपर जाने वाला है। एंड अगर ओपन से मैं बात करूँ, जो बच्चे बाहर से अप्लाई करेंगे उन बच्चों को 430 के ऊपर स्कोर चाहिए। 430 से 440 के आसपास आपको स्कोर चाहिए रहेगा। EWS की अगर मैं बात करता हूँ तो EWS में पहले फ़ीमेल आता है। फ़ीमेल की बात करेंगे तो 320 के ऊपर आपका अगर स्कोर है तो आपको पेमेंट सीट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, EWS है तो 300 प्लस पर आपको या 320 के ऊपर स्कोर अगर आपका है, देन आपको ईज़िली पेमेंट सीट फर्स्ट राउंड में मिल सकती है, चांसेस है गाइस। नेक्स्ट है आपका
EWS में भी बहुत सारे लोग ओपन से, EWS ओपन का जो कट ऑफ जाएगा वो 330 या 340 प्लस जाने वाला है। एंड आगे मैं बात करूँगा SC कैटेगरी की। तो SC का जो कट ऑफ रहेगा, SC फीमेल का 380 के ऊपर जा सकता है कट ऑफ। एंड SC ओपन में अगर अपन बात करें, बहुत सारे बच्चे SC ओपन से आएंगे, तो SC ओपन में ये आपका 300 प्लस, अगर 300 290 या 300 के ऊपर अपना स्कोर है तो आप मान के चलिए आपको रीवा का पेमेंट सीट मिल सकता है। चलिए ST कैटेगरी की बात कर लूँगा मैं। तो ST में फ़ीमेल की बात करें तो 210, 208 या 210 के ऊपर आपको स्कोर है तो पेमेंट सीट आपको फ़ीमेल कैटेगरी से उठ सकता है आपका रीवा का। एंड ओपन है ST में तो 210 मार्क्स, लाइक 210 से 215 के बीच में स्कोर है तो पेमेंट सीट रीवा का फर्स्ट राउंड 25 काउंसलिंग में चांसेस है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जबलपुर की, जहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी है NDVSU। गाइज़ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, भैया काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो गाइज़ 20 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। 20 से डेट आई है, यानी कि 20 तारीख को आपका शेड्यूल का टाइम टेबल, यानी जो शेड्यूल है, जो टाइम टेबल है आपका आ सकता है, मतलब आ ही जाएगा, राइट। चलिए गाइस, अब मैं जबलपुर कॉलेज की बात कर लेता हूँ, जहाँ पर आपका NDVSU लोकेटेड है। तो यहाँ पर हम पेमेंट सीट की अगर बात करें तो पिछले साल जिस इसको रैंक पर जो इसको आपको कॉलेज मिला था, है ना, वहाँ अगर हम देखें तो इस बार उस रैंक पर 360 स्कोर जो है बच्चों का आ रहा है, 360 365। तो इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जबलपुर का जो पेमेंट सीट है ओबीसी की फीमेल को 365 के ऊपर मिल सकती है। और ओपन कैटेगरी से आप जाएंगे अगर, तो ये आपका जो कट ऑफ रहेगा ये 355 के ऊपर, मतलब 355 या मैं 360 के ऊपर मान के चल रहा हूँ। और जनरल कैटेगरी के भी बहुत सारे बच्चे हैं। जो फीमेल में अगर मैं बात करूँ तो जनरल फीमेल का कट ऑफ इस बार 380 के ऊपर जा सकता है और ओपन का ये 360 350 के ऊपर कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, अब EWS की बात करूँ, EWS ओपन में ये कट ऑफ 340 के प्लस जाएगा, यानी कि 340 के ऊपर जिन बच्चों का स्कोर रहेगा उन बच्चों को आराम से जबलपुर का वेटनरी कॉलेज पेमेंट पर मिल सकता है फर्स्ट राउंड में। और सेकंड में और शायद कट ऑफ हो सकता है बढ़ जाए या कम हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आयुष काउंसलिंग का भी वेट कर रहे हैं, मतलब उनको आयुष के कॉलेजेस भी चाहिए, MBBS भी चाहिए और वेटनरी भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बच्चे क्लैश तो करेंगे, कहीं ना कहीं कट ऑफ में कम ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इस बार क्या हुआ ना कि अभी दोस्तों वेटनरी काउंसलिंग बीच में शुरू हो रही है और आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं आया है। तो इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चे ना जो कंफ्यूज्ड है कि वेटनरी करें या BAMS BHMS करें। तो चलिए अब मैं SC कैटेगरी की बात करूँ तो SC में लास्ट ईयर जो है फर्स्ट राउंड में पहले ओपन से ही मिला था, मतलब फीमेल को नहीं मिला। ये SC कैटेगरी में ओपन से ही जो कट ऑफ गया था इसका 320 प्लस गया था, मतलब इस बार 320 प्लस जाएगा। और ST कैटेगरी में फीमेल को अलॉट हुआ था तो ये लास्ट ईयर 230 के ऊपर अलॉट हुआ। और ओपन में जो बॉयज़ थे, जितने भी ओपन में जो भी स्टूडेंट्स थे ST में, उनको 330 या 325 के ऊपर मिला। चलिए अब आपका डाउट यही है मेन कि कब काउंसलिंग शुरू होगी। तो देखो काउंसलिंग 20 तारीख से शुरू हो जाएगी, मतलब शुरू होगी मतलब कि आपका शेड्यूल 20 को आ जाएगा, या हो सकता है उसके पहले भी आ जाए। और अगर पहले शेड्यूल आता है तो आपकी 20 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकते हैं, अगर शेड्यूल में कुछ डेट आती है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो देखिए मैं एक बार फिर बोल दूं, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं, जो आपके नीट का स्कोर कार्ड है, एडमिट कार्ड था आपका वो, 10-12 की मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC, ये जितने भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड हुआ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हुई, EWS सर्टिफिकेट हुआ अगर आपको लग रहा है, अगर आप EWS में है तो। एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स है अपडेट होना चाहिए। जिन डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू करवाना होता है 3 सालों में, आप चेक कर लीजिएगा, जैसे इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इन्हें 3 साल की इनकी कुछ लिमिट होती है, आप उसे देख लेना कि लिमिट के अंदर है या नहीं, तो उसे एडिट करवा लेना, नया जो भी आपके वहाँ पर सिटी में कोर्ट वगैरह है वहाँ पर जाकर। ठीक है, तो ये सब तमाम इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आपको इस वीडियो में दिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि पेमेंट सीट का कट ऑफ इस साल कितना जा सकता है। मुझे आशा है आपको मेरा ये वीडियो बढ़िया लगा होगा और लास्ट तक जो है आप
के साथ हम लोग काउंसलिंग करवाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलते रहेगी लगातार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए एंड एक्सप्लोर करते रहिए गाइस। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।